हेलो एवरीवन, यूपी टेट इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको एक वीडियो बना के भेजा था जिसमें मैंने बताया था कि यदि आप प्राइमरी लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन यूपी टेट पेपर में सॉल्व करना चाहते हैं और 25 to 30 क्वेश्चन कंप्लीट लाना चाहते हैं, मार्क्स लाना चाहते हैं मैथ्स के पोर्शन में आउट ऑफ 30, तो आपको 6 to 8 तक के मैथ्स का सिलेबस पढ़ लेना चाहिए। और यदि आप जूनियर लेवल का मैथ्स सॉल्व करना चाहते हैं यूपी टेट के मैथ्स पोर्शन में, तो आपको 6 to 10 तक की चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए मैथ्स में, है ना। ठीक, तो हम आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग सिलेबस का पहला टॉपिक है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का और दो या दो से ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त हिंदी में जिसे कहते हैं और महत्तम समापवर्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी, हम लोग क्या सीखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्त। ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो चलिए दो या दो से ज़्यादा नंबर का स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम लोग 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 नंबर दिए गए, 2 और 4, इसका हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ठीक, तो 2 का गुणनखंड कीजिए। आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 into 2, 2 ही करने में 2 है ना। 4 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 2 4, 2 2 4 है ना। देखिए हमने यहाँ पर भी हम लिख सकते थे 2 × 2, 2 2 4 है ना। लेकिन एलसीएम या एचसीएफ निकालते वक्त जो नंबर उसके प्रीवियस पहले वाले नंबर से मैच करेगा उसको उसके नीचे लिख देंगे, और जो नहीं मैच करेगा उसको हटा के थोड़ी साइड में लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए इसका ब्रेक हो गया। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, मासा क्या होगा, जो दोनों में कॉमन आए, वही इसका एचसीएफ। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। ठीक है, अब एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए एलसीएम निकालने में हम ये पता करेंगे कि जो हमारे नंबर दिए गए थे, 2 दिया गया था, 4 दिया गया है, उनके गुणनखंड में देखिए 2 का गुणनखंड 2 × 1 आएगा या फिर 1 × 2 कह सकते हैं, और 4 का गुणनखंड 2 × 2 आएगा। उनके गुणनखंड में कितने प्रकार के नंबर आए हैं, तो देखिए उनके गुणनखंड में एक नंबर आया है 1 आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये देखिए 2 × 1 ही होगा, 2 ही होगा एक्चुअली में। तो इनके गुणनखंड में हमारा 1 को छोड़ के हम देखेंगे कि कितने प्रकार के नंबर आए। 1 को छोड़ के एक नंबर और आया है 2। ठीक है, अब देखेंगे 1 को छोड़ के हमने कहा है तो 1 को नहीं देखेंगे, 1 से बाद जो सारे नंबर आएंगे उन पे हम लोग विचार करेंगे। हम देखेंगे 2 का अधिकतम पावर किस में है। देखिए 2 का अधिकतम पावर इसमें 1 है, इसमें 2 का अधिकतम पावर 2 है। ठीक है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 का अधिकतम घात 2 मतलब 2 × 2, यही तो है इसमें अधिकतम बार 2 किसमें है, इसी में तो है, जिसमें अधिकतम जिस नंबर में अधिकतम बार आएगा वही उसका एलसीएम होता है, और जो नंबर सभी में कॉमन होगा उन्हीं का गुणन उनका एचसीएफ होता है। ठीक है, देखो 1 कॉमन है 1, 2 कॉमन है 2, 2 × 1 2 इसका एचसीएफ होगा। यदि आप 1 कॉमन ना भी ले तो भी 2 इसका एचसीएफ आएगा। 1 हम इन केस तब लेते हैं, कॉमन तब शो करते हैं, उनका गुणनखंड तब दिखाते हैं जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा हो। तो जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा हो तो हम 1 दिखा देते हैं कि 1 कॉमन है, तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोनों में कॉमन है वो एचसीएफ हो गया, और जो नंबर्स जितनी ज्यादा बार जिस संख्या में आएंगे, देखिए इसमें 2 का अधिकतम घात 1 है, इसमें 2 का अधिकतम घात 2 है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 2 × 2 मतलब 4। ठीक है, नोट डाउन करने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आगे।
हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दो नए नंबर हमारे पास हैं, एक है 30 एक है 35। तो इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 30 का गुणनखंड हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। देखिए गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, यदि किसी को नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ। देखिए 30, सबसे पहले 1 को छोड़ के दूसरा नंबर स्टार्ट करिए, है ना। 2 2 कितने जा 30 होता है, 15 2 जा 30 होता है ना। अब क्या 15 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। यदि होता, यहाँ पर जो नंबर आता, यदि अभी भी 2 से डिविजिबल होता तो हम तब तक करते रहेंगे जब तक वो 2 से डिविजिबल होता रहेगा। यदि 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो 3 स्टार्ट करेंगे, 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 4 स्टार्ट करेंगे, 4 से डिविजिबल नहीं होगा 5 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्या 3 से डिविजिबल होगा, होगा। ठीक है, तो 3 5 जा 15, है ना। अब ये 5 किससे डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5। जब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ओके। तो 30 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब 35 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 35 का गुणनखंड देखिए क्या होता है, 35 2 से नहीं जाएगा, 35 नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 4 से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 से 1 जा 35, 7 1 जा 7। जब यहाँ 1 आ जाएगा तो हम रोक देंगे। ओके ठीक, तो सी 5 से 1 जा 35 हम लिखेंगे। 35 का गुणनखंड 5 मल्टीप्लाई 7। देखिए हम चाहते तो 5 मल्टीप्लाई 7 यहाँ पर भी लिख सकते थे ना, नहीं ऐसे नहीं लिखना है। जो नंबर मैच करेगा उस नंबर को, उस नंबर 5 देखिए मैच कर रहा था ऊपर से ना, उस नंबर को उसके नीचे लिखना है। जो नंबर मैच नहीं करेगा उसको हटा के लिखेंगे, है ना, साइड में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए एचसीएफ, एचसीएफ मैंने क्या बताया था, जो दोनों में कॉमन मिले। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5। ठीक है, तो 5 इसका क्या हो गया, एचसीएफ। अब एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए देखिए हम देखेंगे कि इस पूरे में, है ना, इस पूरे में कितने प्रकार के नंबर्स हैं। तो देखो एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, एक नंबर है 5, एक नंबर है 7, इतने प्रकार के नंबर है। ठीक है, आप देखेंगे कि 2 का अधिकतम घात किसमें है। देखो 2 खाली इसी में है, इसमें तो है नहीं। अधिकतम घात क्या है, 2 का अधिकतम घात 1 है, 1 को लिखते नहीं, अधिकतम पावर को नहीं लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 3 की बात करेंगे, 3 देखो इसी में है और अधिकतम पावर इसका हाईएस्ट पावर 1 है, मल्टीप्लाई 3। 5 5 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हमको जिसमें अधिकतम घात वाले को लेना है, जिसमें अधिकतम घात वाला होगा उसी को ले लेंगे। तो देखो इसमें भी अधिकतम घात 1 है, इसमें भी अधिकतम घात 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम इसको पावर 1 के साथ ही ले सकते हैं, इंटू 5। 5 का हाईएस्ट पावर 1। चौथा नंबर है 7, 7 इसी में है, अधिकतम घात क्या है, 1 बाई 7। ओके, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210। तो इसका एलसीएम हो गया 210 और इसका एचसीएफ हो गया 5। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये बनाना नहीं है, ये एक्चुअली मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि इतने में इन दोनों के गुणनखंड में जितने प्रकार के नंबर्स आए हैं उनको लिख लेते हैं। जो हाईएस्ट पावर सारे नंबर्स को लेते हैं, हाईएस्ट पावर वाले सारे नंबर्स को ले लेते हैं, उनका गुणनखंड गुणन कर देते हैं, एक्चुअली गुणनखंड नहीं गुणन कर देते हैं, वही उसका एलसीएम हो जाता है। और जो दोनों में कॉमन होता है वही उसका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, और यदि दोनों में कुछ ना कॉमन मिले तो देखिए सब में इंटू 1 तो आप लगा ही सकते हैं, तो इंटू 1 लगा के 1, जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिले उसका एचसीएफ 1 होता है। समझ में आया आप लोग, जैसे 5 इंटू 1, देखिए 1 आप कहेंगे 1 भी तो दोनों में कॉमन है, हाँ कॉमन है, लेकिन 5 इंटू 1 अगेन 5 ही आएगा, फिर से एचसीएफ इसका क्या आएगा 5। इसलिए जब कुछ ना कॉमन मिले तब 1 दिखाते हैं, और जब कुछ कॉमन मिल रहा हो तो आप 1 दिखाएं या फिर ना दिखाएं। ठीक है, नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ओके, अब नए 2 नंबर्स हमारे हैं। देखिए 2 नहीं, मुझे लगता है कि हमको अब 3 नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ बताना चाहिए, है ना। तो एक नंबर हम और ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। ठीक है,
ठीक, तो अब इन तीनों नंबर्स का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पता करेंगे कि कैसे निकलता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रोसेस होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का कि सबसे पहले हम लोग उन दिए गए नंबर्स का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 15 का गुणनखंड क्या आएगा, 3 पचे 15, है ना। ठीक, 60 का गुणनखंड क्या होगा, 12 पंचे 60, है ना। ठीक, तो 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 2 देखो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 30। गुणनखंड निकालना मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, आपका यही आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 देखिए हम 3 5 को जो नंबर्स मैच कर रहे थे उनको उनके नीचे ही लिखा है ना। ठीक, अब 350 का कितना आएगा, ठीक है 350 का चलिए करते हैं। 350 का गुणनखंड पहले 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 2 5 जा 10, है ना। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 1 आएगा, रोक देंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो सबसे पहले तो 5 मैच कर रहा है, 5 को 5 के नीचे लिख दो। अगेन एक 2 मैच कर रहा है, 2 को 2 के नीचे लिख दो। अब 5 और 7, एक 5 और नहीं मैच कर रहा है, एक 7 और नहीं मैच कर रहा है, तो अलग लिखेंगे हम लोग। यहाँ 5 इंटू 7, है ना, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, जो मैच करेगा उसको उसके नीचे लिख देंगे, जो नहीं मैच करेगा उसको अलग हटा के लिखेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे। तो देखो देखो वहाँ 2 नंबर्स थे, दोनों में जो कॉमन्स मिलते थे वही उनका एचसीएफ होता था। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर है, 15 60 350, तीनों में जो कॉमन होंगे वही एचसीएफ होगा। यदि किन्हीं 2 में जो 2 कॉमन मिल रहे हैं तो वो एचसीएफ नहीं माना जाएगा। तो तीनों में कॉमन खाली एक ही नंबर मिल रहा है, देखो 5। ठीक है, तो 5 इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब एलसीएम की बात करें। एलसीएम की बात करने के लिए मैंने बताया था कि पूरे गुणनखंड में से देखेंगे कि कितने प्रकार के नंबर्स हैं, इस पूरे में कितने प्रकार के नंबर हैं। तो सबसे पहले एक नंबर है 3, ठीक, कॉमा, एक नंबर है 5, एक नंबर है 2, 5 तो लिख चुके हैं एक बार, एक नंबर है 7। ठीक है, ठीक, तो देखते हैं कि 3 किसमें हाईएस्ट पावर का है, किसमें अधिक बार आया है ना। तो 3 देखो, 3 का हाईएस्ट पावर इसमें भी 1 है, 3 का हाईएस्ट पावर इसमें भी 1 है, 3 इसमें नहीं है, तो हाईएस्ट पावर वाले 3 को ले लेंगे। तो 3 दोनों में हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 3 ले लेंगे। अब 5 की बात करेंगे। देखो 5 का हाईएस्ट पावर इसमें 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर इसमें 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर इसमें 350 में 2 है, एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, तो 5 का हाईएस्ट पावर हम लोग 2 लेंगे। ठीक है, ओके, अब बात करेंगे 2 की। तो 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें हाईएस्ट पावर 1 और 1, 2 है इसमें, और 2 का हाईएस्ट पावर इसमें 1 है, तो 2 के हाईएस्ट पावर को लेंगे, इसमें मिल रहा है हाईएस्ट पावर वाला 2 का हाईएस्ट पावर 2। अब बात करेंगे 7 की। तो 7 ना इसमें लेकिन इसमें है ना, और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 7 का, 1, तो 7 का हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 का हाईएस्ट पावर 2 मतलब 25, और 2 का हाईएस्ट पावर 2 मतलब 4 इंटू 7। ठीक है, 25 4 जा 100 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया, तो 2100। ठीक है, इसका एलसीएम हमारा क्या हो गया, 2100, 25 4 जा 100 और 7 3 जा 21, 21 इंटू 100 2100। ओके, इसको नोट डाउन करने के लिए आप लोग वीडियोस को पॉज कर लीजिएगा। थैंक यू।